Friends, today is very special day for us because we all know that this is the last day of 2024. अब आप लोग सोचिएगा कि आप लोगों को पता है, एमडी सर सुबह ही बता चुके हैं, तो कुछ नया बताइए। बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट अपने आप में। एक बार मैं अपने गाँव में गया था 12th स्टार्टिंग में, तो एक अंकल जी मिले मुझे। वो बोले कि तुम 12th में हो ना? मैंने कहा हाँ। तो वो बोले कि कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? तो मैंने कहा पीसीएम। तो वो अपने लड़के के साथ आए थे, तो वो बोले कि मेरा लड़का भी 10th में है, तो मैं पास आउट हो जाएगा। तो बोल सोच रहे कि क्या लें, तो मैंने वही जवाब दिया होशियारी वाला, पीसीएम ले लीजिए। और पीसीएम का एक अपना जुड़वा भाई है पीसीबी। पीसीबी लेने के बाद पता चला कि पीसीबी में एक जो बी है बायोलॉजी, इसमें डिवीजन और मल्टीपल सेम होता है। उसके बाद उनका लड़का मुझे 3 बार मिला और जो धोया, तीनों बार बहुत धोया। बोला कि भैया आप मुझे जौहर दे देते लेकिन पीसीएम मत दीजिए, क्योंकि उसमें मैथ जो है बहुत ऊपर लेवल का आता है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक बोल रहे हो, पीसीएम दिलवा देते हैं। अब केमिस्ट्री के बारे में कुछ लिखे हैं, सुनाते हैं। केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक सिस्टमैटिक चार्ट रखती है। ये मेरे उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमैटिक चार्ट रखती है। सिस्टमैटिक चार्ट मतलब पीरियोडिक टेबल। एक दिन लैब में मैंने एक सूरत देखी, गोल्ड सी, कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें थी और निकल से गुलाबी होंठ। फिर क्या, एक दिन मेरी नजरें उनकी नजरों से मिली, मानो एक रिवर्सिबल प्रोसेस था। फिर मैंने उनसे पूछा क्या बॉन्ड बनाइएगा? उन्होंने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, क्या तुमने देखी अपनी औकात? क्या कभी आयरन मिल सकता है गोल्ड के साथ? फिर टूट गया अरमान और टूट गए बीकर, टूट गया अरमान और टूट गए बीकर। हम चुप रह गए डेंजर डिहाइड के 2 घुट पीकर। चले थे आयनिक बॉन्ड बनाने, बन ना पाया बॉन्ड फॉर्मेशन, ना मिला कैटायन ना मिला एनायन, रह गया एक बड़ा सेपरेशन। केमिस्ट्री में एक टाइट्रेशन करके एक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट होता है। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइएगा जरा। 3-4 लोग। जितने लोगों को नहीं पता है गूगल कर लो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत पता है, बता देता हूँ। इसमें छोटा मोटा एक कुछ करके पानी का कलर गुलाबी करना होता है, गुलाबी पिंक। सर ने बोला कि कल तो लोग एक एक्सपेरिमेंट है, सब अपना करके आना और कल सॉल्यूशन को पिंक करना है। मेरा फंडा क्लियर था। मैं घर गया, सोचा अपना थ्योरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद को मत सुबह जाके पिंक तो कर ही दूंगा, फुल कॉन्फिडेंस। घर गया, एक अच्छी सी मूवी आई हुई थी, पुष्पा 2। पुष्पा 2 देखा, मस्त सो गया। सुबह उठा तो याद आया, अरे आज तो पिंक डे है, गुलाबी करना है कुछ स्कूल में। फिर याद आया, उठा, रुआवजा होता है ना, रुआवजा भर लिया एक छोटे से डिब्बी में। स्कूल पहुंचा, सर बोले कि अपना सब कोई सॉल्यूशन दिखाओ। अब मैं क्या, वो रुआवजा डाला बीकर में, वो रुआवजा क्या चुपचाप नीचे बैठ गया, मिला ही नहीं। उसके बाद मैं क्या किया, देखे कोई देख नहीं रहा, उठाया बीकर, घुमाना स्टार्ट कर, अब वो मिल ही नहीं रहा। इतने में सर देख लिए, आके बोले, इतने दूर पे खड़े थे कि एक थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन फिर मारे नहीं। बोले कि सोहेल तुम क्लास के सामने आ। मैं क्लास के सामने गया, तो उन्होंने कहा कि अब तुम खुद बताओ क्या कर रहे थे। सबसे पहली बात कि आप अपने कारनामों को खुद बताएं, इससे बड़ा बेइज्जती और कुछ नहीं होता है। मैंने वही बताया कि सर मैंने बीकर उठा के घुमा रहा था, सारे बच्चे हंसे, बेइज्जती हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसका जवाब एग्जाम में दिया जाएगा। खूब मेहनत से पढ़ा, खूब मेहनत से तैयारी की, 3 महीना, फिर एग्जाम आ जाए। मेहनत से तैयारी किया कि चीटिंग की तैयारी की। अब सर उसमें ट्रू फॉल्स आता है 20 नंबर का। अपना फंडा क्लियर था, ग्रुप हम लोग कमेटी बैठा है, बोले कि यार देखो पास होना है, 20 ट्रू फॉल्स आता है, उसको सही करेंगे पास हो जाएंगे। अब कमेटी बैठा है, उसने हम लोग एक टास्क दिया कि तुम्हारे आगे जो लड़का बैठता है, हमारे दोस्त के आगे, बहुत तेज है, उसमें तुम देख लेना और जाके सबसे सेफेस्ट जगह बाथरूम के दीवारों पे लिखाना। वो उठा,
गया लिखाया और आके खुद मायूस खड़ा है। मैंने बोला भाई क्या हुआ? वो बोल रहे भाई कुछ नहीं, वहाँ पहले से 1500 लिखे हुए ट्रू फॉल्स। मैंने कहा अपना रूल फेल हो गया? बोल रहे नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाग के जाओ और अपने वाले ट्रू फॉल्स पे गोला मार गया। वो गया मार के आ गया। फिर हम एक एक करके गए, सारे झगड़े करके चढ़ रहे देखने के लिए। कोई तो कमोड में गिर गए बाथरूम के। अब उतने ही में सब आए भरे, फिर फेल हो गए। फेल होने का रीजन जो लिखने गया था उसकी हाइट थी 6.4 इंच, वो वहाँ ट्रू फॉल्स लिख के आया था वहाँ। उसके बाद हम लोग गए, हमने हाइट इतनी, हम नीचे के 4 दिखे, ऊपर के सारे गायब। तुक्का मारा, फेल हो गए। आए घर, फिर एक कमेटी बैठाई, बोला कि यार कुछ एडवांस चीटिंग करते हैं ताकि पास भी हो जाए। घर के लोग खुश, पढ़े तो कुछ नहीं थे। अब फिर एक कमेटी बैठाई, हमने बोला कि यार एक नए प्लान बनाते हैं। एक दोस्त था, वो बोला कि मैंने बना लिया है। अब दोस्त का भरोसा करना था, बोला सो जाओ, सो गए। सुबह उठे तो उससे बोला कि यार बनाए हो प्लान? वो बोला बैठ के गाना लिख रहा था। बोला भाई आज एग्जाम है, चीटिंग की तैयारी की है? बोला नहीं, गाना लिख रहा हूँ। हमने पूछा क्यों? बोला कि एनुअल फंक्शन में जो प्राइज मिलेगा ना उसके लिए। हमने कहा अच्छा, चीटिंग की नहीं, पास हुआ नहीं, प्राइज मिल जाएगा। बोला कि नहीं मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस है। हमने बोला ठीक है। वो क्या किया कि एक फर्रा फाड़ा, उसको पेन के ढक्कन में डाल के पेन बंद कर दिया। एग्जाम में पहुंचे वो फर्रा अंदर फंस गया। वो लेके बेंच पे ठक 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 कर रहे, तब तक एग्जामिनर आ गया। आके बोले ये क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं सर। ढक्कन पीछे फेंक दिया, पीछे मैं बैठा था। मैं ढक्कन उठाया, सर आके बोले ढक्कन छीन लिए और बोले कि ये क्या है? मैंने कहा पता नहीं सर। और जो जिसका ये ढक्कन था ना, वो पेन अपना बाहर फेंक दिया था। अब सर आए, बोले कि उससे पूछे जिसका ढक्कन था, सब बते कि सर उसका पेन है। गए उससे बोले कि यार ये तुम्हारा पेन है? वो बोला नहीं सर, मैंने पेन लाया ही नहीं। वो एग्जाम में बिना पेन का बैठा हुआ था। उसके बाद सर बोले कि ये नाम कैसे लिखा है? वो बोला सर आगे वाले से हेल्प ली थी। सर ने कहा वो मुझसे हेल्प लिया है खुद। वो बोला कॉपी उठाया, बोला देख लीजिए सर, आप ही का पहचान में नहीं है, देख लीजिए। बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। सर गए, ढक्कन तोड़े, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? 6 ट्रू है और 4 फॉल्स है। सर बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इतना पता तो है कौन, खड़ा हो जाओ। चीटिंग करनी है, लोग कर लो चीटिंग। 6 ट्रू 4 फॉल्स पता ही नहीं। फिर हम लोग फेल हो गए। उसके बाद हमारा एक दोस्त था, ये सारी जो कहानी चल रही थी क्लास के कोने में चल रही थी। दूसरे कोने में इसका एक दोस्त था, उसे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वहाँ से खड़ा होकर बोल रहा है सर मेरी ढक्कन है। सर बोले अच्छा यहाँ कैसे? बोला फेंक दिया। सर ने कहा क्यों फेंका? बोला कि चीटिंग के लिए। सर उसे खड़ा किए, भेज दिए। हम लोग क्लास में एक बहुत होनहार छात्र था जो घर से सबसे सेफेस्ट जगह पैर के नीचे आंसर लिख के लाया था। और जब तक वो कॉलेज से स्कूल से घर पहुंचा, मतलब कि घर से एग्जाम देने के लिए, तब तक वो उल्टा चप्पल पे छप चुका था। वो स्कूल में जाकर चप्पल पलट रहे। सर आके बोले ये क्या कर रहे हो? बोल रहे सर डिजाइन है। सर ने कहा सिर्फ एक चप्पल में? बोला हाँ सस्ती में ली थी ना, आपको उससे क्या है? बोला अच्छा एक काम कर दो, चीट करके दिखा। वो चीटिंग, बोला कि सर दिख नहीं रहा, थोड़ा आप दूर जाओ। बोला मुझसे क्या प्रॉब्लम है? बोल रहे सर आप पास हो, लाइट नहीं आ रही और चप्पल पर उल्टी छपी हुई है। सर ने कहा अच्छा। उसके बाद हम सारे फेल हो गए, सर परेशान। नेक्स्ट एग्जाम में सर हमको सबको पास कर दिए 20-20 नंबर देके। हमने कहा सर आपको देना पड़ा ना? बोल रहे ना। तो हमने बोला कि सर हमने बोला था ना कुछ कर लेंगे। सर ने कहा हमको लगा कि जो 3 बार फेल हुए थे तो हमने सोचा कि डिस्क्रिमिनेशन है हम लोग के साथ, क्योंकि कुछ पास भी हुए थे। अब वहाँ हम लोग सर से बोले कि सर आपने बहुत गलती किया है। उन्होंने क्वेश्चन को हार्ड बना दिया। ट्रू फॉल्स आ गए थे, सर उसमें एक क्वेश्चन डाल दिए, ट्रू है इफ इट इज ट्रू वाई। हम भाग के गए, बोले सर आप बदल दो इसको, पहली बारी कर दो, हमें समझ में नहीं आ रहा, पढ़े ही नहीं। अब हम लोग भी बहुत होशियार, आंसर लिखे इफ इट इज ट्रू वाई, हमने लिखा बिकॉज इट इज नॉट फॉल्स। सर ने कहा ये कौन सा जवाब है? हमने बोला सर भाई ये सही नहीं है, तुम ये गलत नहीं है। सर ने कहा बहुत होशियार हो तुम लोग। बस ये एक छोटा सा था, थैंक यू।